मैं जियो पॉलिटिकल जो एक्सपर्ट है हमारे साथ, जो ओझा जी, मैं उनके पास जाऊंगा। ओझा जी, मुझे ये बताइए, कहा जाता है कि चीन को आप समझ नहीं सकते, क्या साउथ चाइना सी से भी इसका कोई लिंक है क्या, कि वो जो यहां कर रहा है और साउथ चाइना सी में कुछ बड़ा हो जाए? देखिए, चीन की हमेशा स्ट्रेटेजिक साइकी में डिसेप्शन रहा है। बाहर को तो छोड़िए, अपने देश में भी कभी वो ट्रांसपेरेंटली कोई काम किया ही नहीं है। तो उसके चीन के डीएनए में है। 1950 के बाद जो हमारे सारे नेता जो है फ्रीडम फाइटर थे, वो पूरा थर्ड वर्ल्ड की बॉनहोमी की बात कर रहे थे, नेबरली बॉनहोमी की बात कर रहे थे। तो उस समय उनको समझ नहीं थी, उनके पास वो एक्सपोजर नहीं थी, और शायद हमारे इंस्टीट्यूशन पे भी उन्होंने विश्वास नहीं किया। अब जो हुआ उस समय वो हो चुका है। लेकिन अभी जो जनरल दयाल के बाद से थोड़ा सा मैं इत्तेफाक रखता हूँ कि देखिए, अगर ऐसी स्थिति है, जो चाइना की जो हरकत है, तो उसे इंटरनेशनली बायकॉट करने की जरूरत है। आप देखें कि 70s में वियतनाम में भी जो है चाइना शिकस्त खा चुका है, और चाइना इतना अनपॉपुलर हो चुका है। लेकिन मैं समझता हूँ कि दो अप्रोच है। एक तो टैक्टिकल अप्रोच है कि कैसे हमें हैंडल करते हैं, दूसरा हम स्ट्रेटेजिकली सोचते नहीं है। देखिए, स्ट्रेटेजिक अप्रोच का होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि चाइना का इस तरीके से बढ़ते जाना भारत के लिए नहीं बल्कि पूरे मानवता के लिए खतरा है। आप देखिए कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो कुछ भी प्रोग्रेसेस हुए हैं, ये नहीं कि अपने आप हुए, डिकोलोनाइजेशन हुआ क्योंकि दुनिया ने प्रेशर बनाया, और उसमें भारत की बहुत बड़ी भूमिका रही है। लेकिन वेस्ट का जो भी अप्रोच रहा हो, लेकिन चाइना ने क्या काम करना शुरू किया है कि पूरी डेमोक्रेटाइजेशन प्रोसेस को डिसमेंटल कर दिया है, पूरा ग्लोबल ट्रस्ट के एटमॉस्फेयर को खराब कर दिया है। और इसमें एक पॉइंट के बाद देखिए कि वेस्ट का बहुत बड़ा रोल रहा। ठीक है सर। क्योंकि वेस्ट की कैपिटलिस्ट ग्रीड नहीं होती तो शायद आज चाइना की इतनी बड़ी इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल और मिलिट्री प्रोविंस नहीं बड़ी होती। तो इन तमाम चीजों में टैक्टिकली तो हमें हैंडल करना ही है, लेकिन एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच का होना भी बहुत जरूरी है। और आखिर में मैं यही कहता हूं कि देखिए, डायरेक्ट कन्वेंशनल वॉर तभी होना चाहिए जब आप एकदम कॉन्फिडेंट है कि ये शॉर्ट, स्विफ्ट और डिसाइसिव वॉर होगा, और आप दुश्मन की धरती पे जाके लड़ेंगे। ठीक है, मैं नहीं तो लड़ने के 50 तरीके हैं। सबसे एक रिएक्शन लेना चाहता हूं। सबसे पहले मैं इस देश की उस पार्टी से रिएक्शन लेना चाहता हूं जो सबसे ज्यादा पार में रही है। ओके सर, ओझा जी रुकिए। अंशुल, तो क्या आप भी संजय राउत की उस मांग का समर्थन करते हैं जो वो कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक कर देना चाहिए? नहीं, सबसे बड़ा, मैं तो एक कांग्रेस का प्रवक्ता हूं, मैं सियासत की बात करूंगा, मैं कोई रणनीतिकार नहीं हूं। नहीं, देखिए, कोई रणनीति इसमें सबसे पहले तो पारदर्शिता होनी चाहिए ना। हकीकत क्या है ये तो पता हो, सरकार सामने तो आई थी, ये हकीकत है। इधर उधर से खबर मिल रही है, आपसे ज्यादातर मेरे पास कोई खुफिया खबर तो आती नहीं है। जो आप मुझे हमें बताते हैं वही तो हमें पता चलता है। कोई हॉटलाइन तो है नहीं ना मेरे पास। पुख्ता जानकारी सरकार नहीं दे रही है चीन पर। नहीं दे रही है, और ट्रेड ठीक है, ओके, समय कम है। एम्बेसडर पुरी, आपको क्या लगता है? दोनों जनरल कह रहे हैं कि हाँ, हमें अब टिट फॉर टैट करना चाहिए। देखिए, एक बात गौरव क्लियर है कि चाइना अंडरस्टैंड्स द गेम ऑफ पावर, ठीक है, लेकिन पावर इज नॉट ओनली मिलिट्री पावर। जैसे जैसे इंडिया की इकोनॉमिक पावर बन रही है, जिस तरह दुनिया इंडिया को रिकॉग्नाइज कर रही है, आप क्या समझते हैं कि चाइना डजंट नोटिस दैट? एक चीज नोट करिएगा, यहाँ G20 के बारे में लोगों ने कहा, लेट मी टेक यू बैक, इस मैप में और जो प्रीवियस मैप में जो असली चेंज है वो है द 10 डैश, दैट इज अबाउट ताइवान। इट्स नॉट अबाउट इंडिया ओनली। जो बाकी आएंगे यहाँ पर, यूनाइटेड स्टेट्स वगैरह, वो लोग आएंगे, ये उनके लिए भी। So let us understand what the state of play is. मैं मानता हूं कि the government is perhaps in the position of having सर, मैं आपको माफी के साथ रोकूंगा बीच में सर, and is doing the right thing. ओके, जनरल बख्शी, आप बताइए, क्या सर्जिकल स्ट्राइक का समय है ये? देखिए, मैं आपको एक बड़ी गंभीर चीज बताना चाहता हूं। कुछ बैटल इंडिकेशंस आई हैं कि चीन अपना ताइवान पे हमले का कैलेंडर प्रीपोन कर रहा है। ये बहुत गंभीर बैटल इंडिकेशंस हैं। ब्लड बैंक कलेक्शन हो रही है जो कि लास्ट में की जाती है। उन्होंने यूएस ट्रेजरी बॉन्ड बेचने शुरू किए हैं। अपना पेट्रोल स्टॉक, ग्रेन स्टॉक बढ़ा रही है। 8 टन गोल्ड खरीदा है। मिलिट्री एक्सरसाइजेज इंटेंसिफाई हो रही हैं। तो अगर चीन ने भिड़ना है ताइवान से, वो चाहेगा कि वो आपसे बातचीत करके फिर तो वही बात हो गई, ठंडे बस्ते में डाल दे। हमको भी इसी का फायदा उठाना चाहिए। वी शुड एक्सप्लॉइट दिस विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी टू सेटल इट वंस एंड फॉर ऑल, और चीन को बताया जाए कि ये सब चोंचलेबाजी की कीमत होगी।
वो कीमत क्या होगी? जनरल दयाल 20 सेकंड। देखिए, कीमत होगी, आप उसको एक तो उसको अंडरमाइन कीजिए, उनकी पॉलिटी को, और उनकी जो मिलिट्री है उसको पुश बैक कीजिए। जो अपने पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं उन पे फ्रीली वो कीजिए, अपनी पेट्रोलिंग कीजिए। अगर वो रोकता है तो उनको उड़ा दीजिए। ये अच्छी स्ट्राइक है। जिस दिन वो रोकता है उसको उड़ा दीजिए, यूज योर वेपन्स, और उसको उड़ा दीजिए, वो अपने आप पीछे हट जाएगा। जो रोके मेरा उसे उड़ा दो। है, चाइना को ताकत दिखाइए, जो रोके उसे उड़ा दो। थैंक यू वेरी मच सर। जो रोके उसे उड़ा दो। थैंक यू जनरल दयाल। थैंक्स टू ऑल। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। चीन के बारे में कहा जाता है कि उसको अगर उत्तर में कुछ करना है तो वो दक्षिण में हलचल पैदा करता है। क्या चीन ऐसा ही तो कुछ नहीं कर रहा है? जल्द पता चलेगा।